कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जिसमें जी नाम की लड़की एक गुफा में रहती है। हमेशा की तरह सुबह होते ही जी जंगल में घूमने लगी। उसका पूरा बचपन जंगल में ही बीता था, इसलिए वह जंगल में रच गई थी। जी अभी जंगल में घूम ही रही थी कि इसी बीच उसे एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। ये प्लेन बोब नाम का बंदा चला रहा होता है और उसके प्लेन में कोई खराबी आ गई थी। वो प्लेन पर काबू पाने की कोशिश तो करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता और देखते ही देखते उसका प्लेन तबाह हो जाता है। जल्दी ही प्लेन के पास कुछ जंगली लोग पहुंच जाते हैं। जी भी प्लेन की तरफ जा रही थी और वो जब प्लेन के पास पहुंचती है तो प्लेन एक धमाके के साथ उड़ जाता है। धमाके की आवाज से पूरा जंगल गूंज गया था। अब कहानी कुछ दिनों बाद रायसेन नाम के लड़के से शुरू होती है। रायसेन एक पायलट के पास पहुंच गया था जिसका नाम हैरी था। रायसेन उसे बताता है कि मैं जंगल में जाना चाहता हूं क्योंकि मेरा दोस्त बॉब कई दिनों से लापता है और वह जंगल में कहीं खो गया है। हैरी उससे बॉब के बारे में पूछता है तो रायसन उसे बताता है कि बॉब भी एक पायलट था। हैरी बॉब को जानता था, इसलिए वह रायसेन की मदद करने को तैयार हो जाता है। दरअसल रायसन उसी बॉब का दोस्त था जिसका प्लेन जंगल में तबाह हो गया था। कुछ ही देर बाद रायसन हैरी के प्लेन के पास बैठकर जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। एक लंबे सफर के बाद हैरी ने एक खुले मैदान में प्लेन उतार दिया था क्योंकि आगे घना जंगल था और वहां प्लेन उतारना मुश्किल था। दोनों प्लेन से उतरकर सामान उतारने लगे और इसी बीच कुछ जंगली उन्हें देख लेते हैं। जंगल में एक आदमखोर कबीला भी रहता था जो बाहरी लोगों को मारकर उनको खा जाता था। इस कबीले को पता लग चुका था कि जंगल में दो बाहरी लोग आ चुके हैं। दूसरी तरफ रायसन एक छोटी सी बोट में बैठकर आगे आगे बढ़ने लगता है, जबकि हैरी प्लेन के पास ही रुकने वाला था। रायसन जंगल के अंदर जाना चाहता था। उसे पता था कि बॉब किसी खजाने की तलाश कर रहा था और वो खजाना जंगल के बीचों बीच था। रायसन लगातार चल रहा था और इसी बीच कुछ जंगली उस पर हमला कर देते हैं। हमले में रायसन की गन नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वह अपने चाकू से ही उनका मुकाबला करने लगता है। जी भी इसी तरफ आ रही थी और जल्दी ही वो रायसन को जंगलियों से लड़ते हुए देख लेती है। रायसन अकेले ही सभी से लड़ रहा था, उसकी जान खतरे में थी, इसलिए जी को उस पर रहम आ गया था। रायसन की जान बचाने के लिए वो जल्दी जल्दी जंगलियों पर हमला करती है। इसी बीच रायसन भी अपनी गन उठाकर जंगलियों की तरफ गोलियां चलाने लगता है। गन देखकर जंगली डर कर भाग जाते हैं। उन सबको सबसे ज्यादा गुस्सा जी पर आ रहा था क्योंकि उसने बाहरी बंदे की मदद की थी। जंगलियों के जाने के बाद रायसन जी को अपना नाम बताता है। जी को थोड़ी बहुत भाषा आती थी, इसलिए वह मुश्किल से रायसन को अपना नाम बता पाती है। जवान रायसन को देखकर जी की बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। इसी बीच रायसन का लाइटर देखकर वह हैरान रह जाती है, जिसके बाद रायसन उसे लाइटर के बारे में बताता है। इसी के साथ वो उससे बॉब के प्लान के बारे में पूछता है। उसके बाद सुनकर जी उसे प्लेन के पास ले जाती है। प्लेन देखकर रायसन समझ जाता है कि बॉब के साथ हादसा हो गया था। प्लेन देखकर वह जी से बॉब के बारे में पूछता है, जिसके बाद जी उसे बॉब की लाश दिखाती है। बॉब की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उसकी मौत से रायसन दुखी हो गया था। कुछ ही देर बाद वो हैरी के पास लौट आया था। वो हैरी को सब बताता है कि उसे जंगल में एक लड़की मिली थी और वो ही उस प्लेन तक लेकर गई थी। हैरी चाहता था कि रायसन लड़की को अपने साथ लाता और फिर उसके साथ संबंध बनाता। रायसन उसकी किसी भी बात की तरफ ध्यान नहीं देता। वैसे इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए दोनों ने एक साथ काम करने का फैसला लिया। कुछ दिनों बाद हैरी और रायसन शहर के एक अमीर बंदे के सामने खड़े थे और इस बंदे का नाम विल्सन था। बॉब विल्सन के लिए ही काम करता था, इसलिए रायसन उसे बॉब की मौत की खबर देने आया था। रायसन उसे भी बताता है कि मुझे जंगल में जी नाम की एक लड़की मिली थी और उसी ने मुझे बॉब का प्लान दिखाया था। जी का नाम सुनते ही विल्सन हैरान हो गया। वो दोनों दोस्तों को एक नक्शा दिखाकर बताता है कि कई साल पहले मैं भी पायलट था और एक बार मेरा प्लेन जंगल में खराब हो गया था। मेरे साथ मेरी बीवी और 5 साल की बेटी जीवी थी। हम इस जंगल में कई दिन भटकते रहे और इसी बीच हमें एक गुफा में खजाना मिल गया। हम कुछ खजाना लेकर जब वापस आ रहे थे तो हमारे पीछे कुछ जंगली लग गए थे। उन लोगों ने मेरी बीवी को मार दिया। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता था,
लेकिन भागते भागते वो मुझसे अलग हो गई। मैंने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं मिली। रायसन को पूरी बात बताकर वो उसे खजाने का नक्शा भी देता है। विल्सन चाहता था कि रायसन जी के साथ साथ खजाना भी लेकर आए। वो इस खजाने से गरीब लोगों की मदद करना चाहता था। कुछ देर बाद विल्सन के पास उसका छोटा भाई जीवो आता है। विल्सन ने उसे सब कुछ बता दिया था कि रायसन जी के साथ साथ खजाना भी लेकर आएगा। विल्सन की बात सुनकर जीवो उसे समझाता है कि तुमने गलत काम लिया है, वो लोग खजाना लेकर भाग जाएंगे। इसलिए मैं भी खजाने तक पहुंचना चाहता हूँ ताकि उसे सुरक्षित अपने पास ला सकूं। जीवो के बार बार समझाने पर विल्सन उसकी बातों में आ जाता है और वो उसे भी खजाने का दूसरा नक्शा दे देता है। अगले ही दिन जीवो अपनी टीम लेकर जंगल में पहुंच गया। उसकी टीम में जॉन नाम का लड़का, वीना नाम की लड़की थी। ये दोनों जीवो के भरोसे के थे, इसलिए वो उन्हें अपने साथ लेकर आया था। दूसरी तरफ जंगलियों को जी की गुफा का पता चल गया था और वो उसकी गुफा में आग लगा देते हैं। क्योंकि जी ने बाहरी रायसन की मदद की थी, इसलिए जंगली उस पर गुस्सा थे और उसे कई दिनों से ढूंढ रहे थे। वो जी को जानते तो थे, लेकिन उन्हें उसकी गुफा के बारे में नहीं पता था। वैसे जंगली अपनी ही कोई भाषा बोलते थे, जबकि जी थोड़ी बहुत शहरी भाषा जानती थी, इसलिए वह उनके साथ ज्यादा घुल मिल नहीं सकी। जल्दी ही वो सभी जी को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं और फिर उसके कबीले की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी ही वो सभी अपने कबीले में पहुंच जाते हैं और जी का पिंजरा हवा में लटका देते हैं। इसके बाद वह पिंजरे के नीचे आग लगा देते हैं और फिर नाचने लगते हैं। इसी बीच रायसन और हैरी भी कबीले के पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों ने देख लिया था कि जी की जान खतरे में है। रायसन और हैरी छुपकर जंगलियों पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियां चलते देखकर जंगली डर जाते हैं और डरकर भाग जाते हैं। रायसन जल्दी जल्दी जी को पिंजरे से बाहर निकालता है। हैरी भी उसके साथ ही था और तीनों कबीले से दूर भाग जाते हैं। जल्दी ही तीनों कबीले से काफी दूर आ गए। हैरी ने भी जी को अपना नाम बता दिया था। रायसन जी के काली पहाड़ी के बारे में पूछता है। उसके पास नक्शा जरूर था, लेकिन वह जी की मदद लेकर जल्द से जल्द खजाने तक पहुंचना चाहता था। जी उस पर यकीन करने लगी थी, इसलिए वह उसे काली पहाड़ी की तरफ लेकर चली जाती है। काली पहाड़ी में एक गुफा थी और उस गुफा में खजाना था। उधर जीवो की टीम भी लगातार आगे बढ़ रही थी। जी ने अपने नए दोस्तों को काली पहाड़ी दिखा दी थी, जिससे वह देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। जी का बचपन जंगल में बीता था, इसलिए वह काफी चलने के बाद भी नहीं थकी थी, जबकि उसके दोस्त काफी थक गए थे। पहाड़ी के दूसरी तरफ जीवो की टीम भी पहुंच गई थी। जल्द ही जी की टीम उस गुफा में पहुंच गई जिसमें खजाना था। यह गुफा काफी बड़ी थी। नक्शे में सिर्फ गुफा के बारे में बताया गया था, इसलिए अब तीनों खजाना ढूंढने लगते हैं। काफी कोशिशों के बाद जब उन्हें खजाना दिखता है तो वह बेहद खुश हो जाते हैं। खजाने पर एक सांप भी बैठा था। रायसन हिम्मत दिखाकर पहले सांप को दूर फेंकता है और फिर गोलियां चलाकर मार देता है। सांप को मारकर वो एक बॉक्स खोलता है। बॉक्स में काफी हीरे थे, जिन्हें देखकर दोनों दोस्त खुश हो जाते हैं। रायसन जी को बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वह बाहर से उनकी मदद कर सके। जी के जाते ही रायसन और हैरी बॉक्स उठाने लगे। उधर जी जैसे ही गुफा से बाहर निकलती है तो वीना उसे दूर से देख लेती है और फिर वह अपने साथियों को पुकारती है। उसकी पुकार सुनकर जी भी उसके पास आ जाती है और फिर वीना एक लकड़ी उठाकर उस पर हमला करने लगती है। जी उसके हमले से बचने की कोशिश करने लगी और देखते ही देखते दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच जीवो और जॉन भी उनके पास आ जाते हैं। जॉन ने आते ही जी को उसके पीछे से पकड़ लिया। जीवो उससे खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन जी उसे कुछ नहीं बताती। वीना जीवो को बताती है कि जी कहाँ से निकली थी, जिसके बाद जीवो उसी तरफ बढ़ने लगता है। उधर हैरी और रायसन एक बॉक्स बाहर ले आते हैं और वो उसे बाहर रखकर दूसरा बॉक्स गुफा के अंदर लेने के लिए जाते हैं। जल्दी ही जीवो की टीम भी बाहर रखे बॉक्स के पास पहुंच गई और वह उसमें खजाना देखकर खुश हो गई। जीवो अभी एक ही बॉक्स ले जाना चाहता था, इसलिए वो जी को छोड़ देता है और वह जल्दी जल्दी रायसन के पास आ जाती है। इसके बाद जी वो गुफा के दरवाजे पर धमाके का इंतजाम करती है ताकि जी की टीम अंदर ही मर जाए। अब जैसे ही धमाका होता है तो जी की टीम अंदर ही फंस जाती है। बाहर जीवो जैसे ही खजाना उठाने लगा तो जॉन उस पर हमला कर देता है। क्योंकि जॉन के मन में लालच आ गया था, इसलिए उसने जीवो को धोखा दे दिया था। वो जब खजाना लेकर जाने लगता है तो जीवो उठकर उसे अपनी गन से मार देता है। दूसरी तरफ जी की टीम उसकी मदद लेकर गुफा से बाहर आ गई थी। उधर जीवो खजाना लेकर बोट में जा रहा था,
लेकिन इन दोनों के पीछे जंगली लग गए थे और भागते भागते साले एक झरने में गिरकर मर जाते हैं। वैसे जीवो अपने भाई को धोखा देकर खजाना पाना चाहता था। जी को तो वह बहुत कुछ मानता था। कुछ दिनों बाद रायसन जी को लेकर विल्सन के पास पहुंच गया, लेकिन जी को शहर के माहौल के बारे में कुछ नहीं पता और उसे यह माहौल पसंद नहीं आता, इसलिए वह वापस जंगल में आती है। खजाना आज भी जंगल में कहीं पड़ा है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल देसी डम्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं।